हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Let O be the vertex and the Q be the any point on the parabola of x square equal to 8y if the point P divide the line segment OQ internally in the ratio of 1:3, then the locus of point P is x square equal to y square equal to y square equal to 2x and x square equal to 2y. तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले अपने को क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y, मतलब ये y के सिमेट्रिक है. अब अगर y के सिमेट्रिक है तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? y के सिमेट्रिक बनेगा लाइक इस तरह, यूं. और इसमें ये जो होंगे ये वर्टेक्स होगा 0 0 0. अगर इसको 4a से कंपेयर करें तो 4a बराबर कितना 8, तो a बराबर 2 होगा. तो P यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो P H कॉमा K अगर माना जाए, जिसको वो 1:3 में डिवाइड कर रहा है, और Q के कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2AT कॉमा 80 स्क्वायर. A की वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा 40 और 2T स्क्वायर. तो देन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, जिसमें m1:m2 की वैल्यू तो पहले से गिवन है 1:3, और h कॉमा k के अकॉर्डिंग जिसको अपन xy मान के चल रहे हैं वो होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और दूसरा होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2. सारी वैल्यू पुट करने पे जो बनेगा वो क्या बनेगा? देन h इक्वल टू बनेगा 1:4t प्लस 3:0 डिवाइडेड बाई 3. देन 40 अपॉन 3 इक्वल टू h. और उसी तरह k की वैल्यू अगर अपन निकालें तो वह बनेगी k बराबर 1:2t स्क्वायर प्लस 3:0 अपॉन 3+1, और ये भी 3+1. तो ये वैल्यू कितनी आएगी? t² अपॉन 2. और इधर h की वैल्यू कितनी आएगी? 4 से 4 कैंसिल, ये आएगी t. तो देन बाय इक्वेशन नंबर 1 से इसकी जगह अगर अपन h के पुट करेंगे तो ये बनेगा h² अपॉन 2. तो देन h² अपॉन 2 इज इक्वल टू, तो ये k की वैल्यू t² अपॉन 2 थे h² अपॉन 2, और ये h बराबर t पुट कर सकते हैं. तो देन इक्वेशन क्या बनी? 2k इक्वल टू h², और रिप्लेस द वैल्यू ऑफ h को x से और k को y से रिप्लेस करें तो ये बनेगा 2y इक्वल टू x², और 2y इक्वल टू x² is the option of D. Then the final answer is option D is the required locus of point P. Then the option D is the final answer. Best of luck.